ट्रम्प चाचा ने अपनी सुप्रीम कोर्ट की भी इज्जत नहीं छोड़ी। उसके पर कतर दिए गए हैं। क्या अमेरिका के जो टैरिफ हैं वो 18% से 10% पे आ गए हैं भारत के ऊपर। इस समय इनके कंट्री की हालत क्या है कि इनके अपने स्टोर्स खाली पड़े हैं, अमेरिकन इकोनॉमी डाउन जा रही है। ट्रम्प चाचा सिर्फ ये देखते हैं कि फायदा क्या है। यूनाइटेड स्टेट्स डेस्परेट है। मोदी जी जानते हैं कि मजबूरी क्या है डोनाल्ड ट्रंप की। उसे एक मैसिव अनडिनाएबल इकोनॉमिक विन चाहिए अपने लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए मैंने कितना बड़ा इकोनॉमिक एक जीत हासिल करी। और अगर आप जापान को देखें तो जापान ने एक स्टेटमेंट जारी की है कि उन्होंने कहा है कि हमारे जो एग्रीमेंट हुए हुए हैं ऑन एग्रीड प्रोजेक्ट्स वो इससे अफेक्ट नहीं होंगे। सो इन्होंने अभी तक हमारे ऊपर टैरिफ लगाए हैं वो खत्म हो गए और लोगों ने जिन्होंने टैरिफ पे किए हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र है कि वो अपने टैरिफ जो पेड टैरिफ है उनको वापस क्लेम करें। बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। ट्रम्प चाचा यानी कि डोनाल्ड डक या फिर आप कह लो डोनाल्ड ट्रम्प थूका हुआ जरूर चाटते हैं। ये डायलॉग मैं इसलिए इनको कह रही हूँ, ये स्पिन पे फिट भी बैठता है बिकॉज ये एक तरफ अपने ही मन की मनमर्जी करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से इनके जो टैरिफ जो ये लगा रहे हैं भारत के ऊपर और देशों के ऊपर सब खारिज कर दिए जा चुके हैं। लेकिन ये अपनी दादागिरी अपनी मनमानी जो है वो करने पे तुले हुए हैं। यानी कि 18% का जो टैरिफ था अब इसने 10 कर दिया, घटा दिया। पहले ये 25 पे पहुंचा चुका था। हर तरफ से ये बेइज्जती ही अपनी करा रहा है डोनाल्ड डक। अब सुप्रीम कोर्ट की भी इसने सुनना बंद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की भी सरेआम बेइज्जती कर दी है इसने कि उसके भी डिसीजन जो है ये डोनाल्ड ट्रम्प जो है नहीं मान रहा है। तो इससे तो ये साबित हो गया कि पक्का जोड़ीदार जो है वो पाकिस्तान भी करता ही अपने मन की है। उसको चाहे जितना समझा लो चाहे जितना कह लो, करेगा वो अपने ही मन की और लेगा ही गलत डिसीजन। दोस्तों इस वक्त इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ टैरिफ चल रही है कि क्या अमेरिका के जो टैरिफ हैं वो 18% से 10% पे आ गए हैं भारत के ऊपर। और अगर आप जापान को देखें तो जापान ने एक स्टेटमेंट जारी की है कि उन्होंने कहा है कि हमारे जो बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने भारत के लिए टैरिफ घटा दिया है। उसके पर कतर दिए गए हैं। अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मेजर रूलिंग दी है और स्ट्राइक डाउन कर दिया है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो स्वीपिंग टैरिफ्स थे, जो भारत का जो ट्रेड डील था वो खिंचता अब ये यहाँ तक पहुंच गया। अब जो भारत के ऊपर जो 18% टैरिफ भी लगा हुआ है वो भी खत्म हो गया अपनी कंट्री में इस समय इनके कंट्री की हालत क्या है कि इनके अपने स्टोर्स खाली पड़े हैं, अमेरिकन इकोनॉमी डाउन जा रही है। ट्रम्प चाचा सिर्फ ये देखते हैं कि फायदा क्या है। रिपब्लिकन जजेस थे 6, वो भी 3-3 बट गए। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि टैक्स लगाने की पावर कांग्रेस के पास है और टैरिफ इज अ टैक्स। हाउ कैन यूनाइटेड स्टेट्स बी एट वॉर विद ऑल द कंट्रीज। यूनाइटेड स्टेट्स डेस्परेट है। मोदी जी जानते हैं कि मजबूरी क्या है डोनाल्ड ट्रंप की। उसे एक मैसिव अनडिनाएबल इकोनॉमिक विन चाहिए अपने लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए मैंने कितना बड़ा इकोनॉमिक एक जीत हासिल करी। अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मेजर रूलिंग दी है और स्ट्राइक डाउन कर दिया है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो स्वीपिंग टैरिफ्स थे उसके ऊपर जो कोर्ट रूलिंग आई है दैट इज विद द 6-3 डिसीजन। अच्छा, अमेरिका के अंदर जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच काम करती है और जिस तरह 1 साल 2-3 महीने हो गए हैं ट्रम्प पूरी इंडिया अमेरिका के अंदर ऑपरेट कर रहे थे, वहाँ पे जुडिशरी ऐसे ऑपरेट नहीं करती। वहाँ पे जो एग्जेक्टिव करती है उसने करना ही करना है। क्यों? क्योंकि उसको कोई पूछ ही नहीं सकता। वो अमेरिकन सदर है, वो अवाम से वोट लेके आया है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है टू इम्पोज टैरिफ्स एंड रेगुलेट कॉमर्स। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर है ये ऑथराइज नहीं करते प्रेसिडेंट के कि वो टैरिफ इम्पोज करें। तो जो ट्रेड डेफिसिट्स और इस तरह के इश्यूज के हवाले से ये जो इकोनॉमिक इमरजेंसी और इन चीज़ों को देखना, वो समझते हैं कि ये वो नहीं कर सकता। ठीक है ना जी। कहा जाता है कि तकरीबन जो अर्ली 2025 के अंदर कोई $200 बिलियन की ड्यूटीज थी। ठीक है जी। अब हुआ ये है कि विद इन अमेरिका में भी तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है ना वो इम्पैक्ट हुई हैं, लोग इम्पैक्ट हुए हैं, ग्लोबल ट्रेड इम्पैक्ट हुई है, अमेरिकन कंज्यूमर, अमेरिकन बिजनेसमैन, इकोनॉमिक मार्केट्स। तो ये बेसिकली एक क्राइसिस पैदा हुआ है। दिस इज अ क्राइसिस बिकॉज ट्रम्प वन वे ऑपरेट कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने आके उसको खत्म कर दिया और 6-3 के आपने हमसे हटे हैं
उसको वापस कीजिए। ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया लोगों ने कि भैया हमने जो पैसे दिए हैं टैरिफ के रूप में, वो सब हम वापस लेंगे। लॉ सूट्स की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन ट्रम्प तो ट्रम्प है। वो कैसे अपना जो इतना इन्होंने जो ग्लोबल पावर कब्जे में कर लिया था अपने, पूरी दुनिया को थर्रा रहे थे रोज, जैसी मर्जी आती थी बस इंडिया और पाकिस्तान को रोज डींगे हाँकते हैं कि मैंने धमकी दी कि मैं 200% टैरिफ लगा दूंगा, तो दोनों लोग जो है वो रास्ते पे आ गए और उन्होंने समझौता कर लिया। इन्होंने अभी तक हमारे ऊपर टैरिफ लगाए हैं वो खत्म हो गए, और लोगों ने जिन्होंने टैरिफ पे किए हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र है कि वो अपने टैरिफ जो पेड टैरिफ है उनको वापस क्लेम करें। कहता है कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप हमारे मुल्क में आएं, ज्वाइंटली प्रोडक्शन करें और मिलकर हम असलहा बनाते हैं, और फिर उनमें से कई फाइनल प्रोडक्ट्स वापस इजराइल भी जाती हैं। यहाँ एनालिस्ट के मुताबिक गजा जंग के बाद जब से इजराइल को बैशिंग का सामना है यूरोपियन कैपिटल्स की जानिब से, और वहाँ पर बहुत इतलात के मुताबिक 8.6 बिलियन डॉलर्स की एक डील सामने आई है, जिसमें इन्होंने इजराइल से बहुत सा इक्विपमेंट बाय किया है, और बहुत सी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, बहुत सी चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी हैं। और इस पार्टनरशिप के जरिए भारत अपने मेक इन इंडिया नैरेटिव को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि देखो अब हम चीज़ें भारत में बना रहे हैं, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट भारत के अंदर प्रोड्यूस होगा और पाकिस्तान पर इस्तेमाल किया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 बहुत बड़ी हलचल मच गई है, जिसमें अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मेजर रूलिंग दी है और स्ट्राइक डाउन कर दिया है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो स्वीपिंग टैरिफ्स थे उसके ऊपर जो कोर्ट रूलिंग आई है, दैट इज विद द 6-3 डिसीजन। ट्रम्प चाचा अभी सुप्रीम कोर्ट को जो टैरिफ्स थे, सुप्रीम कोर्ट ने जो जिन्हें इलीगल डिक्लेयर किया था, अभी 24 घंटे भी नहीं बीते, ट्रम्प चाचा ने 10% टैरिफ और लगा दी पूरी वर्ल्ड पे। मतलब ये बहुत बढ़िया है कि सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि तुम्हारे टैरिफ्स इलीगल हैं, तुम नहीं लगा सकते, तो ट्रम्प चाचा बोल रहे नहीं, लगा तो मैं सकता हूं बॉस। प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है टू इम्पोज टैरिफ्स एंड रेगुलेट कॉमर्स। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर है ये ऑथराइज नहीं करते प्रेसिडेंट के कि वो टैरिफ इम्पोज करें। आपको सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बताते हैं अमेरिकन, ये बताते हैं कि हमसे बड़ी डेमोक्रेसी और हमसे ज्यादा इफेक्टिव डेमोक्रेसी कहीं नहीं है। आप इंडिया में कोई भी पॉलिटिशियन बोल सकता है कि आई एम अशेम्ड ऑफ जस्टिस, कोई नहीं बोल सकता, इवन प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इज्जत है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इज्जत है। और टैरिफ उनके ऊपर भी नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर 19% है, वो भी उड़ गया। तो इट मीन्स कि क्या जो पोजीशन पहले थी उस पोजीशन पे वो दोबारा चले गए। ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है बाय द वे। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि जो रिफंड होगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिफंड देने पड़ेंगे जो ड्यूटीज कलेक्ट हुई थी। कहा जाता है कि तकरीबन जो अर्ली 2025 के अंदर कोई 200 बिलियन डॉलर की ड्यूटीज थी। ठीक है जी। अब हुआ ये है कि विद इन अमेरिका में भी तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है ना वो इम्पैक्ट हुए हैं, लोग इम्पैक्ट हुए हैं, ग्लोबल ट्रेड इम्पैक्ट हुई है, अमेरिकन कंज्यूमर, अमेरिकन बिजनेसमैन, इकोनॉमिक। आपने देखा कि किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि उड़ता तीर जो ये मार रहा था डोनाल्ड ट्रंप, उसके सारे पर जो हैं वो कतर दिए जा चुके हैं। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जो कि बड़े बड़े टैरिफ जो हैं वो भारत के ऊपर लगातार लगा रहा है। ट्रेड डील होने के बाद भी अब खबरें सामने आ रही थी कि अब लेकिन बेसिकली सामने आया है कि जो 18% टैरिफ हो गया था भारत के ऊपर, अब वो 10% कर दिया जा चुका है। और वहीं बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो खारिज कर दिया जा चुका था इसके ऊपर, इसने जितने भी टैरिफ जो है वो भारत के ऊपर लगाए हैं, चाहे किसी भी देश के ऊपर लगाए हैं। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के हैं और आप बिना सुप्रीम कोर्ट की रजामंदी के, बिना उनसे परमिशन लिए जो है आप अपने बड़े ऐलान दे देते, बयानात दे देते हैं अपने बड़े बड़े कि इतना टैरिफ जो है हम इसके ऊपर लगा रहे हैं, इतना इतना लगा रहे हैं और इतने का नुकसान जो है हो रहा है। लेकिन अगर बात की जाए ट्रम्प ने जो है अपना थूका हुआ फिर से क्यों छाटा, अगर बात की जाए तो बिकॉज इसने 10% टैरिफ इसलिए कर दिया भारत के ऊपर 18 से, क्योंकि इसकी मार्केट अमेरिका के अंदर काफ़ी ज़्यादा भूचाल आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा इसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब इसके पास और कुछ बचा ही नहीं था कि ये टैरिफ इसको कम करना ही पड़ा, क्योंकि इसकी अमेरिकी मार्केट के अंदर भारत के प्रोडक्ट्स ही इतने हैं जो कि इतने महंगे हो गए थे, इतना महंगे में बिक रहे थे कि इसको ही नुकसान हो रहा था। यानी कि ट्रम्प चाचा की जो स्ट्रेटजी थी, या फिर आपके लिए स्ट्रेटजी जो थी वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, बिल्कुल फेल हो चुकी है। कि जो उसने सोचा था कि भारत को नुकसान होगा, नो, नुकसान किसका हुआ, इसको खुद का नुकसान हो रहा है। इसके अमेरिका के अंदर सामान जो है, इंडियन प्रोडक्ट्स वो इतने महंगे होकर अमेरिका के जितने भी लोग हैं वो भारतीय सामान जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं।
बट आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब।